ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे क्या 1000 से 1500 पॉइंट मार्केट गिर सकती है, ये बात करेंगे। सेकंड नंबर पे ये होगा कि दो छोटी कंपनी और उनकी बड़ी न्यूज, इस पूरे वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केट में गिरावट कितनी हो सकती है और दो बड़ी न्यूज क्या है छोटी कंपनीज की। तो पूरे वीलॉग को देखें। आज की मार्केट का हमने देखा कि मार्केट का जो आगाज हुआ वो पॉजिटिव हुआ और मार्केट में हमने देखा कि तकरीबन 613 पॉइंट प्लस तक गई। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि 56,900 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो मंदी की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज मार्केट स्टार्टिंग में 57,200 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी तो 600 का लेवल हाई लेवल टेस्ट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 57,691 का हाई लेवल टेस्ट किया 613 पॉइंट प्लस के साथ और मार्केट क्लोज रही 293 पॉइंट प्लस के साथ 57,371। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई और मार्केट में एक टाइम में थोड़ा सा यानी कि प्रेशर भी नजर आया। इसके साथ ही वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 1011 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल से ज्यादा थे। कल अगर देखा जाए तो कल 771 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में इजाफा हुआ। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स डिक्लाइन देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनमें प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 139 पॉइंट्स, जबकि पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, लेदर, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स यानी कि बेहतर रहे। अगर नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस, केमिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, टोबैको, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉपर्टी, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से एक अच्छी न्यूज लगी हुई थी कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिंक्स लाइसेंस एग्रीमेंट विद यानी कि जो बाहर की कंपनीज के साथ लाइसेंस कुछ लिया है कुछ रिफाइनरी अपग्रेड प्रोजेक्शन के हवाले से। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है पीएल के हवाले से। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दो बड़ी खबर थी छोटी कंपनीज के हवाले से, एक तो बड़ी खबर ये थी कि वर्ल्ड कॉल के हवाले से एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई जो नैस्डैक में जो मामला चल रहे थे लिस्टिंग के हवाले से जो ग्लोबल टेक कॉर्पोरेशन के नाम से, तो उसका अमल यानी कि हो गया है। ये बड़ी खबर थी जिसकी वजह से हमने आज WTL के अंदर एक बड़ा वॉल्यूम भी देखा और फिर इस न्यूज के बाद थोड़ी सी गिरावट भी देखी, क्योंकि हमारी मार्केट का एक स्लोगन है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। न्यूज आई उसके बाद थोड़ी सी गिरावट रही, लेकिन आने वाले दिनों में इस न्यूज का बेनिफिट होगा। दूसरी बड़ी खबर ये थी फौजी फूड के हवाले से कि फौजी फूड की भी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जिसमें एक्विजिशन के हवाले से यानी कि न्यूज में बताया गया। और उसके बाद हमने देखा कि फौजी फूड जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा था आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। 9.5 से हमने देखा कि 8.70 तक आए और फिर 8.79 के करीब यानी क्लोज रहा। प्रॉफिट टेकिंग बनती भी थी क्योंकि 7 रुपए से एक स्टॉक चला हुआ था 9.5 तक, तो थोड़ी सी करेक्शन बनती थी। लॉन्ग रैली के लिए यही होता है कि आइटम स्टॉक जो है वो आपका तेजी करता है, फिर थोड़ी करेक्शन लेता है, फिर रैली बना के फिर एक नई रैली के लिए हाई साइड पे जाता है। तो ये दो बड़ी न्यूज थी, फौजी फूड की भी थी और जबकि WTL की भी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूज के हवाले से कि IMF बोर्ड टू अप्रूव स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी कि अप्रूवल मिल गया। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का जो अप्रूवल था यानी कि अप्रूवल मिल गई है, तो ये पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से आज हमने मार्केट में रिएक्शन पॉजिटिव देखा। पाकिस्तान यानी कि 3.8 बिलियन इनफ्लोज इन यानी कि देखा जाए तो फॉरेक्स के अंदर जो है ना यानी 3.8 बिलियन का इनफ्लोज देख रहे हैं। और बाकी हमारी FDI में इजाफा हो रहा है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइज 7%, ये पॉजिटिव न्यूज थी। अच्छा, बॉन्ड रैली टू हाईएस्ट लेवल इन ओवर अ ईयर, पॉजिटिव न्यूज थी। जबकि बाकी भी कुछ पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा रिएक्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.41 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 78.50 तक रिबाउंड हुआ था
या फिर गिरावट देखी हमने, क्योंकि क्रूड ऑयल ने शॉर्ट रैली यानी मुकम्मल कर ली और क्रूड ऑयल के पास लेवल यही कि 80 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड की तरफ है। अदरवाइज वंस अगेन 77 से लेकर 74 का एरिया मीट कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन की तरफ है और गोल्ड सिल्वर में कल भी हमने आपको कहा था कि शॉर्ट रिकवर करे, आपने सेलिंग करनी है, दोबारा आपको डिप्पे मिलेंगे। गोल्ड इस वक्त डिक्लाइन है, देखा जाए गोल्ड में भी इस वक्त इजाफा है $9.5 का, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि $9.5 ये गिरावट की तरफ जा सकते हैं। और सिल्वर इस वक्त चल रहा है 1 सेंट माइनस है, 23.59 के करीब चल रहा है और 23.50 से लेकर 23 तक मूव कर सकता है सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर हायर पे जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। करेंसीज आपकी बढ़ सकती है जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो पाउंड है और इस तरीके से करेंसीज रिबाउंड कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। 57,612 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 57,041 हमारा यानी कि सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो आज जो इजाफा हुआ तो मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में मजीद इजाफा हुआ, 674 पॉइंट हो गई मार्केट। और मार्केट के जो अगर हम साल के हिसाब से देखें तो साल के पॉइंट्स में भी इजाफा हुआ 9,429 यानी वंस अगेन मार्केट हाईएस्ट लेवल के करीब आ चुकी है। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो आज की मूव को जरा अगर हम समझे तो कल तक मार्केट जो थी आपकी 77% यानी कि ओवरबोट थी। कल मार्केट ने अच्छा खासा करेक्ट किया था 10% और 77% ओवरबोट के पास परफॉर्म करेगी। आज मार्केट में इजाफा हुआ स्टार्टिंग में 3% का, तकरीबन 3-3.5% का इजाफा हुआ। मार्केट एक टाइम में आ गई आपकी 80% तक और 80 to 81% तक आ गई और 81% के बाद फिर दोबारा हमने मार्केट में एक सेलिंग देखी, प्रॉफिटिंग देखी। फाइनली जो मार्केट जो क्लोज रही है 76% ओवरबोट के साइड पे क्लोज रही है, यानी कि अब भी मार्केट आपकी 76% ओवरबोट है। हालांकि मार्केट में ये हुआ कि 600 पॉइंट का इजाफा हुआ और इसी में मार्केट ने इंट्राडे में करेक्शन भी ले ली, यानी अपने पॉइंट्स कुछ कम भी गए और परसेंटेज में कुछ कमी भी आई। अगर इस तरह मार्केट भी करती है तो भी हमारी मार्केट का अच्छा है और ये जो ओवरबोट की परसेंटेज है वो कम हो सकती है। अगर हम मार्केट की तरफ बात करें शॉर्ट यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जिस तरह हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी बात करें तो हमारे लिए जो कल के दिन के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट हाईएस्ट साइड पे थी 57,600 के करीब और फिर मार्केट आखिर में जो क्लोज रही 57,371 के करीब क्लोज रही है। तो मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, 57,460 हमारा यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी कि 57,500 से ऊपर क्लोजिंग आती है कल सुबह के टाइम तो मार्केट वंस अगेन जिस तरह आज रैली की वैसे ही रैली करेगी। 300 से 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी बढ़ सकती है 57,500 ब्रेक करने के बाद। लेकिन अगर 57,500 के लेवल ब्रेक नहीं करती है मार्केट तो मार्केट के पास जो पहली सपोर्ट आ रही है वो फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट के पास 57,000 यानी कि 100 फर्स्ट सपोर्ट होगी और सेकंड सपोर्ट होगी मार्केट की तकरीबन अगर देखा जाए तो सेकंड सपोर्ट होगी 56,577 यानी कि मार्केट के पास 56,577 सेकंड सपोर्ट है और इस वक्त मार्केट है 57,371। तो 57,000 अगर 100 का लेवल ब्रेक होता है तो 56,577 तक आ सकती है। तो आपने स्टॉप लॉस में रखना है 57,000 यानी कि इस वक्त तो आपने रेजिस्टेंस लेवल के स्टॉप लॉस रखना है 57,500 का लेवल, जब तक ये ब्रेक ना हो, तेजी की तरफ ना आए और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहे और हाईएस्ट जो भी रिकवरी होती है इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज हमने डे के चार्ट के ऊपर यही देखा कि मार्केट मुसलसल जो मार्केट ने एक हाई लेवल लिया था उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। लास्ट मार्केट ने 57,775 का यानी कि 750 का हाई लिया था और अब तक मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रही है और आज की भी जो कैंडल क्लोज रही है वो यानी हाईस पे क्लोज नहीं रही है। तो जब तक मार्केट 57,500 से ऊपर नहीं है तो सेफ जोन में नहीं है। हाँ, मार्केट ये जरूर कर सकती है कि अगर मार्केट आपका जो 57,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देती है तो फिर गुंजाइश है कि मार्केट के अंदर 1000 से 1500 पॉइंट की करेक्शन बन सकती है, यानी 57,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 1000 से 1500 पॉइंट करेक्शन कर सकती है मार्केट, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ओवरबोट हो गए। इसका आज अपने कुछ ट्रेलर भी देखा, जैसे कि आपने देखा एयरलिंक ऊपर हाई साइड पे ट्रेड हो रहा था 63 के करीब और यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन जब प्रेशर आया तो 56 तक आ गया, यानी 56 तक आ गया। क्यों कि ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रहा था। इसी तरीके से यानी कि और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो पहले हाई साइड पे परफॉर्म कर रहे थे और जब थोड़ी सी करेक्शन यानी बनी मार्केट के अंदर तो फौरन से नीचे आना शुरू हुए। कल भी हमने कुछ स्टॉक दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें अगर देखा जाए तो PRL था, होंडा कार था, PTL था, पैंथर टायर था, जनरल टायर
देखा जाए तो यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पीएससी था, ऊपर का लॉक लगा और सारी टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कल कौन से स्टॉक यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं, इन स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पीआरएल है, टेलीकार्ड है, जी चेन्नई है, होंडा कार है, जनरल टायर है, लॉक लग सकता है कल भी, और पैंथर टायर है, मूव कर सकता है। इसके अलावा पीआईसीटी है, 60 रुपए तक 56 से 60 तक जा सकता है, लाल पीर है, इंटरलूप है, एफएनईएल है। आज इन स्टॉक की कॉल अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्पेशल ग्रुप में चलाई और उनके टारगेट्स भी अचीव हुए, तो कल के लिए भी ये स्टॉक्स आपके परफॉर्म करेंगे, अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। कल एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा, 57,500 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये ब्रेक ना हो नई तेजी नहीं कीजिएगा। उससे पहले सपोर्ट है हमारे पास 57,100 और दूसरी सपोर्ट है 56,000 यानी कि 300 का लेवल है, इसी 300 से 500 का लेवल है। इसी तरीके से मार्केट अगर 57,500 ब्रेक कर जाए तो फिर आपने तेजी करनी है, फिर आपने स्टॉप लॉस ले लेना है 57,300 का, और फिर आप तेजी करें, मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ जाएगी। तो आज हमने देखा बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो ओवरबोट हो चुके थे, नहीं परफॉर्म कर पाए, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर था, जिसमें सीमेंट भी था, जिसमें स्टील में भी हमने देखा बहुत सारे सेक्टर थे और रुके हुए थे, रिफाइनरी सेक्टर था। लेकिन कल भी कुछ इस तरह से ये कि सेक्टर की शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रही। आज हमने देखा कि छोटे स्टॉक के अंदर चांदी ही चांदी थी, क्योंकि छोटे स्टॉक के अंदर काफी दिनों से आपको बताया जा रहा था कि इत्तेफाक नहीं चलना है, लूट्स नहीं चलना है, आपके पाक इलेक्ट्रॉन नहीं चलना है, डबल जीएल फैमिलीज नहीं चलना है, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, गनी वैल्यू ग्लास, इन्होंने परफॉर्म करना है। छोटे आइटम में वेव्स था, वेल था, एफएनईएल था, बहुत सारे स्टॉक थे जो अभी भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, क्योंकि मार्केट हाई साइड पर है। मार्केट अगर थोड़ा सा भी करेक्ट करेगी तो आपका प्रॉफिट जाया हो सकता है। फौजी फूड के हवाले से ये कि 8.25 से लेके 8.75 तक यानी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये अब भी अगर देखा जाए तो ये स्टॉक नहीं है, जैकपॉट है, जैकपॉट, और 10 से 12 रुपए मुफ्त दिखा सकता है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।